कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 13.3 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बेटा आज की इस क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 5 से आगे के सवालों को हल करेंगे। कल हमने सवाल नंबर 4 तक कर लिए थे, तो सवाल बहुत ही आसान है, आप इन्हें ध्यान से समझे। देखो सवाल नंबर 5 में लिखा है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा और पाए का मान कितना लेना है 3.14 लेना है। तो देखो ध्यान लगाओ, इसमें हमें एक शंकु बनाना है। देखो ये हमें एक शंकु बनाना है बेटा, ऐसा, ठीक है। अब इस शंकु की जो ऊंचाई है, ऊंचाई मतलब ये वाली फुल हाइट कितनी है 8 मीटर, और आधार की त्रिज्या, त्रिज्या ये वाली कितनी है 6 मीटर, ठीक है। ये बनाने के लिए हमें ये तंबू बनाना है, ठीक है। अब इसके लिए 3 मीटर चौड़ा तिरपाल चाहिए। तिरपाल देखो, ये तिरपाल की चौड़ाई तो कितनी है 3 मीटर, तिरपाल की ये चौड़ाई 3 मीटर है, और लंबाई हमें बतानी है किसकी कितनी लंबाई लगेगी, हमें लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो तिरपाल से क्या बना, शंकु बना, आना, मतलब ये तिरपाल कैसा है आयताकार, कैसा है आयताकार, और इसी से क्या बनाना है शंकु बनाना है। तो अब आपको बताना है कि इसकी लंबाई कितनी लगेगी, लंबाई बतानी है, ठीक है। तो देखो अब क्या बनेगा, सूत्र क्या बनेगा बताओ। सबसे पहले तो आएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इधर लिख देता हूं मैं, बराबर क्या हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि आयत से शंकु बना है ना। और देखो तंबू बनाने के नीचे थोड़ी लगेगा, केवल वक्र पृष्ठ में लगेगा। बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। बताओ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल। अब देखो लंबाई तो हमें करनी है ज्ञात, चौड़ाई कितनी 3 बराबर पाई का मान 3.14 इंटू त्रिज्या कितनी 6 इंटू तिर्यक लंबाई, तिर्यक लंबाई होती है ये वाली, क्या हमें दे रखी है, नहीं दे रखी है। ऊंचाई दे रखी है इसकी, तिर्यक लंबाई नहीं दे रखी है ना। पहले क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, तिर्यक लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। अब तिर्यक लंबाई ज्ञात करने के लिए देखो ये कौन सा त्रिभुज बन गया, ये समकोण त्रिभुज, यहाँ 90 डिग्री कोण होता है, समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में क्या सूत्र होता है बताओ, तिर्यक लंबाई का कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें एल ज्ञात करना है, तो बताओ एल का सूत्र यहाँ कर देता हूं मैं। एल कैसे ज्ञात करेंगे बताओ, तिर्यक लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट। एल बराबर बताओ एच कितना है, ऊंचाई 8 का स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है 6 का स्क्वायर, एल बराबर 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और अंडर रूट। बताओ 64 और 36 कितना हो गया 100, कितना हो गया, और 100 का वर्गमूल कितना 10 मीटर। तो बताओ तिर्यक लंबाई कितनी हो गई 10 मीटर हो गई। आया समझ में। बताओ यहाँ कितना आएगा 10, मान किसका ज्ञात करना है, ये 3 गुणा है, तो बताओ L बराबर आएगा 3.14 इंटू 6 इंटू 10 बटा 3, 3 से काटो कितनी बार 2 बार, 3 दूनी 6, गुणा करो। L बराबर देखो 10 से गुणा होगा तो ये पॉइंट यहां से उठकर यहां आ जाएगा, हो गया। अब 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करोगे तो आएगा 628, 314 का दुगुना कर लेंगे 628, ये 10 की वजह से ये पॉइंट यहां से यहां आ गया, तो पॉइंट यहां आ जाएगा 62.8 मीटर, ठीक है। इतनी लंबाई लगेगी इसकी। लेकिन इसके लिए कहा है कि सिलाई में कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगता है। अतिरिक्त तिरपाल कितना लगता है, अतिरिक्त, अतिरिक्त तिरपाल बताओ कितना है 20 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ तो है मीटर, यहाँ क्या है सेंटीमीटर, तो मीटर में बदलना है। तो बताओ चूंकि 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 20 में किसका भाग दे लेंगे 100 का, 0 से 0, 10 का भाग 2 में 0.2 मीटर आ जाएगी,
ठीक है, तो बताओ कुल लंबाई कितनी हो गई? कुल लंबाई मतलब एल बराबर, देखो पहले कितनी थी 62.8 प्लस इसमें कितना जोड़ देंगे 0.2, तो इसको जोड़ोगे तो आ जाएगी 63 मीटर। तो बताओ जो तिरपाल की लंबाई होगी वो कितनी होगी? 63 मीटर होगी। आया समझ में? करो। अब देखो बेटा सवाल नंबर 6, ध्यान से समझो। शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। एक शंकु का गुंबज है, देखो ध्यान लगाओ, ये है शंकु का गुंबज, बातें मत करो बेटा, ये शंकु का गुंबज है भाई, ठीक है। अब इसकी तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई मतलब ये वाली, बताओ तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 25 मीटर। कितनी है? 25 मीटर है। और आधार का व्यास, आधार का व्यास ये पूरा कंप्लीट कितना है? 14 मीटर। देखो तिर्यक ऊंचाई को काय से लिखते हैं? एल से। एल बराबर कितनी है? 25 मीटर। व्यास डी कितना है? 14 मीटर। तो बताओ त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14/2, आधी हो जाएगी ना, 7 मीटर। आगे बात समझ में? आगे क्या है? इसकी वक्र पृष्ठ पर रुपए 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का वेग ज्ञात कीजिए। इसके वक्र पृष्ठ पर क्या करानी है? सफेदी, और उस सफेदी कराने का वेग ज्ञात करना है। तो अब सफेदी करानी है तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा? इसका वक्र पृष्ठ ये क्षेत्रफल, और फिर जो भी आएगा वो इनसे गुणा कर देंगे तो वे आ जाएगा, है ना। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? सबसे पहले ज्ञात करेंगे शंकु के गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बताओ बेटा सूत्र क्या होता है? पाई आर एल, पाई का मान 22/7, इसमें नहीं दे रखा है। त्रिज्या कितनी है? 7 इंटू तिर्यक लंबाई कितनी है? 25। देखो 7 से 7 कट गया, गुणा करो, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 50 और 5 55, 550 मीटर स्क्वायर, ये आ गया भाई क्षेत्रफल, आ गया। अब देखो 100 मीटर का कितना खर्चा है? 210 रुपए, है ना। चूंकि देखो 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठ पर, वक्र पृष्ठ पर सफेदी कराने का वे, बताओ कितना रुपया है? 210 रुपए लगते हैं भाई, 210 रुपए लगते हैं 100 मीटर पे, 100 मीटर स्क्वायर पे। तो पहले 1 मीटर का ज्ञात करो, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठ पर सफेदी कराने का वे, बताओ कैसे निकालोगे? 210 में भाग दे दोगे किसका? 100 का, ठीक है। देखो अब हमें को कितने मीटर पे कराना है, इसलिए 550 मीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठ पर सफेदी कराने का वे, बताओ कैसे? 210/100 इंटू 550, गुणा कर देंगे तो कटो, 0 से 0, 55 को किससे गुणा करेंगे? 21 से गुणा करो। देखो 55 एकम 55, हासिल का 5, 55 दूनी 110 और 5 115 रुपए। तो बताओ कितने लगेंगे? 1155 रुपए लग जाएंगे भाई। कितने लग जाएंगे? 1155। आया समझ में? उतारो। अब देखो बेटा सवाल नंबर 7, ध्यान दो। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। देखो जोकर की टोपी है जो कैसी है? ऐसी है भाई, ये शंकु के आकार की है जोकर की टोपी, ऐसे, ठीक है। इसके ये पूछ भी बना देता हूं मैं, है ना। तो ये एक जोकर की टोपी है। आगे लिखा है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेमी है। आधार की त्रिज्या ये वाली, ये यहां से लगाकर यहां तक ये 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ये फुल हाइट, ये वाली ऊंचाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए
आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसी कितनी टोपियां बनानी है? 10। तो गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बताओ गत्ता कहाँ लगेगा? गोल गोल भाग में लगेगा, नीचे थोड़ी लगेगा। मतलब 10 टोपियों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 10 शंकुओं का वक्र पृष्ठीय, बताओ हमें क्या ज्ञात करना है? यहां पर हमें ज्ञात करना है 10 टोपियों, है ना? या टोपियों की जगह क्या लिख सकते हैं? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय, बताओ 10 का तो 10, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर एल। अब देखो यहां हमें क्या क्या दे रखी है। एक तो दे रखी है ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? 24 सेंट। एक दे रखी है त्रिज्या, कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें हमें क्या चाहिए? तिर्यक लंबाई। क्या तिर्यक लंबाई दे रखी है? ज्ञात करेंगे। तिर्यक लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है, बताओ ये 90 डिग्री कोण है यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। क्या होता है बताओ? L बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। L बराबर, बताओ H कितना? 24 का स्क्वायर, R कितना? 7 का। L बराबर, बताओ 24 का स्क्वायर 576, तो इसको 24 से गुणा करोगे 576, 7 का 49, दोनों को जोड़ो। L बराबर अंडर रूट, यह आ गया 625, दोनों को जोड़ोगे 625 आ जाएगा। 625 का वर्गमूल 25 सेंटी, ये तिर्यक लंबाई आ गई आपके 25 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में? आगे चलो हल करो। 10 का तो पाई का मान, त्रिज्या कितनी है? 7, और तिर्यक लंबाई कितनी आई? 25। देखो ये 7 से 7 गुणा करो, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, 550, 550 में क्या लगा दो? 0। 10 से गुणा करेंगे ना, तो बताओ क्या आ जाएगा? 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना गत्ता लगेगा 10 टोपियां बनाने के लिए। बहुत आसान से क्वेश्चन है, उतारो। अब देखो भाई लास्ट सवाल है, 8वां प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी फिर आपके। किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। कोई बस स्टॉप है, उसको 50 खोखले शंकु है, लगे रहते हैं ना, अपन देखते हैं हाईवे वगैरह पे जाते हैं तो अगर काम निर्माण चल रहा होता है ना, तो शंकु जैसे वो उनको लगा देते हैं, भाई ये रोड अवरोध है, इधर उनके नहीं निकलेंगे, ठीक है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। ऊंचाई कितनी है? 1 मीटर। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठ को पेंट करवाना है और पेंट की दर ₹12 प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इन पर पेंट कराने में कितनी लागत आएगी? ठीक है, पाई का मान 3.14 और अंडर रूट 1.04 का मान लेना है, 1.02 लेना है, ठीक है। तो देखो ध्यान लगाओ, ऐसे 50 शंकु है भाई, ऐसे खोखले 50 शंकु है, ठीक है, ये हो गए, ये ऐसे 50 शंकु है। आगे लिखा है कि इनके आधार का व्यास, ये आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है, इनकी डी बराबर कितना है? 40 सेंटी। तो बताओ त्रिज्या कितनी हो गई? 40/2 बराबर 20 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है? ऊंचाई 1 मीटर है। ऊंचाई मतलब ये पूरी हाइट, ये वाली, ये 1 मीटर है, तो ऊंचाई h बराबर कितनी है? 1। देखो यहाँ तो है सेंटीमीटर और यहाँ क्या है? इसको भी किस में बदलो? मीटर में। तो बताओ चूंकि 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे? 100 का भाग दे देंगे, 20/100, 0 से 0, 10 का भाग 2 में देंगे तो आएगा 0.2 मीटर। 0.2 मीटर यह आएगा ना। 10 का भाग 2 में देंगे तो क्या आएगा? 0.2 मीटर आ गया। मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदला है। आगे लिखा है, अब देखो ध्यान लगाओ, अब हमने क्या करना है? इस शंकुओं के बाहरी पृष्ठ पर पेंट करवाना है। क्या करवाना है?
और उस पेंट का वे ज्ञात करना है कि उसमें कितनी लागत आएगी। तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। कितने शंकुओं का, 50 शंकुओं का। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे बेटा, 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो यहां पर 50 शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल। देखो यहां पर आर है लेकिन एल नहीं है, तो एल क्या करना पड़ेगा, ज्ञात। जैसे अभी पिछले क्वेश्चनों में किया था। बताओ एल का सूत्र क्या है, एल बराबर अंडरवुड एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल बराबर अंडरवुड, बताओ एच कितना है, एक का स्क्वायर प्लस आर कितना है 0.2 का स्क्वायर। एल बराबर अंडरवुड ए का स्क्वायर 1, 0.2 का 0.04। अरे 0.2 को किसे गुणा करेंगे, 2 दूनी कितना आएगा। अब 1 और 1 2 के बाद दशमलव लगेगा, 1 और 1 2 के बाद दशमलव, तो 0.04 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ो, एल बराबर अंडरवुड कितना हो गया 1.04 हो गया। दोनों को जोड़ते ही 1 में 0 जोड़ा तो 1.04 हो गया ना। अब देखो 1.04 का मान कितना है, तो ये आ गया 1.02 मीटर। तो ये आ गई इसकी तिरछी लंबाई। आ गया समझ में। अब मान रखो वहां पर। अब देखो 50 का तो 50, पाई का मान 3.14, त्रिज्या 0.2, 0. इंटू तिरक लंबाई कितनी आई 1.02। इन सबको गुणा कर लेंगे भाई, और पहले ये दोनों गुणा कर लो। देखो ये कितना हो गया भाई, चारों, देखो ये 0 की तो 0 उतरी जाएगी, 4 पंजे 20, हासिल का 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7, 5 3 15, कितने के बाद पॉइंट 2, 1 और 1 2, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब ही नहीं है ना। अब इन दोनों गुणा कर लो, तो 0.2 किससे गुणा होगा 1.02 से, तो दुगुणा कर दो 204, है ना। कितने के बाद पॉइंट 3, 1 2 3, 1 2 3, यहां लग जाएगा 0.204। अब ये दोनों गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है ना, गुणा करो। 157 को गुणा करेंगे 0.204 से, है ना। तो मैं पॉइंट को भूल जाता हूं, 0 को 204 से गुणा कर देता हूं, तो कहना 7 चौक 28, हासिल का 4 पंजे 20, 20 और 2 22, हासिल का 4 और 2 6, 0 0 0, 2 7 14, हासिल का 1, 2 पंजे 10 और 1, हासिल का 1, 2 1 2 और 1 3, 8 2 4 4 10 की 0 2 3। अब पॉइंट कितने के बाद लगेगा 3 के बाद, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा। तो कितना आ गया भाई 32.028 मीटर स्क्वायर। यह आ गया इसका क्षेत्रफल। कितने शंकुओं का 50 शंकुओं का आ गया। अब देखो इसका खर्चा ज्ञात करना है। बताओ 1 मीटर पर पेंट कराने का खर्चा कितना है 12 रुपये। तो यहां लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का वे कितना है भाई 12 रुपये। हमें कितने भाग पर कराना है 32.028 मीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का वे। तो गुणा कर देंगे 12 इंटू 32.028। ठीक है, गुणा करो उत्तर आ जाएगा 12 96, हासिल का 9, 12 दूनी 24 और 9 33, 33, हासिल का 33, 0 है तो 33 का 33 ही आ जाएगा। यहां पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो। ठीक है, 12 दूनी 24, हासिल का 12 36, 36 और 2 384 रुपए और 34 पैसे लगेंगे भाई। यहाँ 6 आ रहा है ना, इस वजह से यहाँ 4 कर दो, आप 3 1 बढ़ा दो, तो 384 रुपए और कितने पैसे लगेंगे
34 पैसे लगेंगे। आ गया समझ में? आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। प्रश्नावली आपकी समाप्त हुई। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।